Good morning, dear students. In class 12 economics, we have already discussed about the aggregate demand and the consumption function. Aggregate demand के जो components हैं उसके बारे में अपन अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके थे. C फंक्शन के बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया था, है ना. फटाफट से एक बार रिकॉल करें. C फंक्शन क्या था, कंजम्पशन फंक्शन क्या था. इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स एंड वेरियस इनकम लेवल्स, है ना. और साथ साथ अपन ने क्या कहा था कि सी बिहेवियर यानी कंजम्पशन बिहेवियर को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो 3 बुलेट पॉइंट्स बताए थे आपको. क्या बताए थे? पहला क्या था? देयर विल ऑलवेज बी अ मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स इवन एट जीरो इनकम लेवल which is known as autonomous consumption expenditure. There will always be a positive relationship between income and consumption expenditure. इसका मतलब क्या हो गया? When there is a rise in the consumption, when there is a rise in the income, consumption expenditure will also increase and vice versa. और तीसरा पॉइंट बताया था अपने, though there is a positive relationship between C and Y, but the change in C will always be lesser than the change in Y. कंजम्पशन में आने वाला चेंज इनकम में आने वाले चेंज से हमेशा ही कम होगा. जो दूसरा कंपोनेंट है इसका आई का मतलब था इन्वेस्टमेंट्स. इन्वेस्टमेंट अपन ने कहा कि भाई अपन 2 तरह के इन्वेस्टमेंट्स पढ़ते हैं. एक पढ़ते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स, एक पढ़ते हैं अपन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट्स. ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स और दूसरा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट्स. ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, विच रिमेन कांस्टेंट, विच रिमेन कांस्टेंट एंड डू नॉट वेरी with the change in इनकम लेवल्स और इंटरेस्ट रेट्स. इंटरेस्ट रेट के साथ में जिसके कोई इफेक्ट नहीं आना, इनकम के साथ में जिसमें इफेक्ट नहीं आना, दीज आर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स. इसका मतलब दे आर इंडिपेंडेंट और मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स. इंडिपेंडेंट और मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स किसको कहते हैं अपन? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स को कहते हैं. इंड्यूस इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं? The types of investments which vary with the change in income level और इंटरेस्ट रेट. इनकम लेवल और इंटरेस्ट रेट के साथ में जो वेरी करेगा वो तो कौन हो गया? इंड्यूस. और जो चेंज नहीं होगा, डू नॉट वेरी, वो कौन होगा? इन्वेस्ट आपके ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. अब थोड़ा सा यहाँ और समझ लीजिएगा कि चेंज इन इनकम के बारे में जब बात करें तो वाई के बारे में जब बात करें तो इनकम से इंड्यूस इन्वेस्टमेंट्स की रिलेशनशिप पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी. क्या होगी? पॉजिटिव रिलेशनशिप. अगर इनकम ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा, अगर इनकम कम है तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा? कम होगा. तो इस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट का जो स्लोप होगा वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा. पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व आएगा इसका. कब आएगा? जब अपन बात करते हैं इनकम से रिलेशन की, इन्वेस्टमेंट्स की. और अगर यही चीज़ अपन इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर इसका कंपैरिजन किया जाए, इंटरेस्ट के साथ में कंपैरिजन किया जाए, तो अगर मार्केट में बोरोइंग रेट्स या इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा होंगी तो प्रोड्यूसर लोन ज़्यादा लेंगे या कम लेंगे? कम लेंगे ना, क्योंकि अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो उन्हें जो लोन मिलेगा वो हाई कॉस्ट पर मिलेगा. अब जब हाई कॉस्ट पर मिलेगा तो वो लोग लोन क्या करेंगे?
कम लेंगे, और वहीं अगर उन्हें सस्ता लोन मिलने लगे तो डेफिनेटली दे विल गेट इट मोर, ज़्यादा लेंगे वो। तो यानी कि इंटरेस्ट के साथ में रिलेशनशिप क्या होती है, नेगेटिव रिलेशनशिप होती है, नेगेटिव रिलेशनशिप होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो कर्व होगा वो नेगेटिवली स्लोप्ड होगा, डाउनवर्ड स्लोप्ड होगा। अब जब हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते, हम बात किसकी करते हैं, हमेशा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। जब ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट रहने वाला है। जब इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहने वाला है तो देखिएगा एडी शेड्यूल कैसे बनता है, मिटा दो एक बार के लिए, इसको देख लीजिएगा। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, मिनिमम इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट विच रिमेन कांस्टेंट, और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कौन से हो गए, विच में वेरी, जो वेरी कर सकें वो तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, और जो वेरी ना करें वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स। अब एक चीज यहां सीखिएगा, अपन एडी शेड्यूल बनाते हैं, एडी का डायग्राम बनाते हैं। एडी का डायग्राम अगर बनाना है तो पहले अपन वाई अज्यूम करते हैं 0, 100, 200, 300, 400, ठीक है। अब अपन कहते हैं सी कंजम्पशन, जीरो इनकम लेवल पर खर्चे अपन मान लेते हैं 50। पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था इसको। इसमें जो राइज आता है वो वाई की कंपैरिजन में कम आता है, तो अपन यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ 100 का चेंज आता है, यहाँ 50 का चेंज आता है, तो ये हो जाएगा 100, 150, 200, 250। आई इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट अज्यूम कर लिया मैंने कांस्टेंट रहने वाला है 50, 50, 50, 50, 50, हर लेवल पर जो कांस्टेंट रहता है दैट इज आई। अब एडी अगर अपने को कंप्यूट करना हो, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, सी प्लस आई, तो इन दोनों को अगर ऐड कर दें आप तो 100, 150, 200, 250 और 300, ठीक है। अब इसी चीज को अगर डायग्राम पर प्लॉट करना हो तो इसका डायग्राम देखिएगा किस तरह का आएगा। दिस वन इज ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस। यहां पर अपन लेते हैं इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, कुछ भी ले सकते हैं आप, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट। यहां पर अपन ले लेते हैं आपके लिए सी आई ए डी। अब सबसे पहले देखिएगा एडी जो है आपका, एग्रीगेट डिमांड जो है आपका, वो समेशन है सी और आई का। तो आई प्लॉट कर दें, आई इज कांस्टेंट, आई तो कांस्टेंट है आपका, दिस वन इज आई विच विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट वेरियस इनकम लेवल। इनकम चाहे ज़्यादा हो, चाहे ज़ीरो हो, चाहे कम हो, आई का लेवल तो कांस्टेंट ही है। कंजम्पशन एक्सपेंसेस पॉजिटिवली स्लोप्ड है, कंजम्पशन एक्सपेंसेस कॉन्टिन्यूसली राइज कर रहे हैं। ये कंजम्पशन एक्सपेंसेस मान लेते हैं, ये आपके कंजम्पशन एक्सपेंसेस कॉन्टिन्यूसली राइज करते हैं, ठीक है। अब एडी जो होगा, एग्रीगेट डिमांड जो होगा, वो इन दोनों का टोटल होना है, इन दोनों का टोटल होना है। तो अपन ये माने कि सी और एडी के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, रहेगा ना, कैसे रहेगा, क्योंकि सी और एडी के बीच का डिफरेंस क्या है, इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है तो एडी जो होगा वो सी के पैरेलल होगा। क्या होगा, एडी सी के पैरेलल ड्रॉ किया जाएगा। दिस वन इज एडी, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड को डिनोट किससे किया, सी प्लस आई से। ये हमने एडी का प्लॉटेशन किया है, एडी को ग्राफ पर प्लॉट किया है। अब देखिएगा यहां पर एक चीज है सी, सी फंक्शन की जब बात करते हैं तो यहाँ आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ सी की वैल्यू निकालने के लिए। सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई,
सी आपको पता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, सी बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। इस बी का मतलब होता है एमपीसी। बी का मतलब क्या होता है? एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता क्या है? इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, यानी कि इनकम में एडिशनल चेंज आने की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आया, इसी को अपन क्या कह देते हैं? एमपीसी कह देते हैं। एमपीसी क्या होता है? एमपीसी का सीधा सीधा मतलब क्या हो गया? रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। इसका मतलब एमपीसी को स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व क्या होता है? एमपीसी होता है। एमपीसी का फुल फॉर्म मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। होता क्या है? इट शोज द रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। अब थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, यहाँ पर अगर एमपीसी के बारे में बात की जाए, एक बार के लिए ये हटा दूं क्योंकि अपन ने इसको रीड कर लिया। अगर मैं आपसे एमपीसी कंप्यूट करने के लिए यहाँ पर कहूँ एमपीसी कंप्यूट करिएगा, तो एमपीसी का फॉर्मूला आपको यहाँ पर क्या दिया है मैंने? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, है ना? अब देखिए कंजम्पशन में चेंज, ये चेंज, लेकिन इनकम में चेंज है ही नहीं, क्योंकि जीरो से नीचे इनकम माइनस में तो होगी नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कंप्यूट नहीं हो सकता। लेकिन नेक्स्ट लेवल पर देखते हैं, कंजम्पशन में चेंज आया 50 का, इनकम में चेंज आया 100 का। चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, तो कंजम्पशन में चेंज आया 50 का, इनकम में चेंज आया 100 का, तो एमपीसी की वैल्यू क्या हो गई? 0.5। सेम केस आगे देखिएगा, ये वैल्यू 0.5, ये वैल्यू 100। अगेन यहां पर भी क्या हो गया आपके पास में? 50 अपॉन 100, 0.5। चेंज 50 रुपये का आ रहा है ना, 50 रुपये का चेंज आ रहा है, और यहाँ चेंज 100 रुपये का आ रहा है, एंड सो ऑन। 50 का चेंज यहाँ है, 50 का चेंज यहाँ है, 100 का चेंज यहाँ, 100 चेंज यहाँ है। 50 अपॉन 100, 50 अपॉन 100। क्योंकि अपन ने एग्जाम्पल ही कॉमन लिया है, स्टैंडर्ड लिया है, तो ये आपके पास में एमपीसी कांस्टेंट है। अदरवाइज इसमें वेरिएशन भी हो सकते हैं। एग्जाम में कई बार वो क्या करता है, आपसे पर्टिकुलरली सी की वैल्यू निकलवाता है। क्या करता है? आपको सी की वैल्यू निकलवाता है कि कंप्यूट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। आपको सी मान लीजिए, सी बार जो दे रखा है वो दे रखा है 80। सी बार कितना दे दिया? 80 दे रखा है। वाई इनकम दे दिया आपको, मान लीजिए 500, ठीक है। और साथ साथ में आपको दे दिया बी, यानी कि एमपीसी। बी का मतलब क्या होता है? एमपीसी आपको दे रखा है 0.75, और फिर पूछता है आपसे कंजम्पशन की वैल्यू निकालिए। ये 3 मार्क तक में या 1 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इस कंडीशन में वैल्यू निकाली कैसे जाए? तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ये छोटा सा फॉर्मूला काम में लेंगे, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। रख करके देखो, C को निकालना है तो C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई इज इक्वल टू, सी बार की वैल्यू कितनी है? 80 रख दिए, प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 0.75, 0.75 रखा, इंटू 500 दे रखा है, इंटू 500। इसको अगर अपन सॉल्व करना चाहें तो इस 0.75 को अगर मैं 3/4 लिख दूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना। तो 80 प्लस 3/4 इंटू 500। अब इससे इसको कैंसिल कर दूँ, फोर 1 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर है आपके पास में, 4 2 ज़ा 8, 2 4 5 ज़ा
20, 125 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें अपन, ये हो जाएगा आपके पास में 80 प्लस 375। दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 455। ये आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आप निकाल सकते हैं। अब ये सही है या नहीं है, इस चीज़ को अपन यहाँ से प्रूव करके देख लेते हैं एक बार कि भैया हम ये जो फॉर्मूला लगाते हैं वो सही आता है या नहीं आता है। मान लीजिए मैंने ये कोई वैल्यू आपको नहीं दे रखी, माना कि मैंने आपको ये कोई वैल्यू नहीं दे रखी, ठीक है, और आपसे कहा है कि भैया यहाँ पर आपको कंजम्पशन की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है आपको? कंजम्पशन की वैल्यू निकालनी है। जब कंजम्पशन की वैल्यू निकालनी है तो आप देखिएगा फॉर्मूला वही काम में लेंगे। फर्स्ट केस में C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। तो सी बार क्या होता है? सी बार का मतलब होता है कंजम्पशन एट जीरो इनकम लेवल। तो सी बार की वैल्यू 50 प्लस बी की वैल्यू, ये यहाँ पर देखिएगा, यहाँ इस चीज़ के लिए निकालना है आपको। बी की वैल्यू कितनी है? 0.5। क्वेश्चन में गिवन होगा ये आपको 0.5 इंटू वाई। इनकम लेवल कितना है? 100। सॉल्व करेंगे 50 प्लस 50 100। पहले भी 100 ही था यहाँ पर, 100 आ गया। नेक्स्ट देखिएगा सेकेंड केस में मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स 50 प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 0.5 इंटू 200। 100 प्लस 50 150 आ गया, है ना। थर्ड देखिए, आपके लिए मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगेन 50 प्लस 0.5 इंटू 300 कितना हो जाएगा? 150 प्लस 50 200। ये 200 है और लास्ट की वैल्यू आप अपने आप निकालिएगा। आज के इस वीडियो में अपन ने केवल और केवल ईडी का शेड्यूल डिस्कस किया है। इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक के अपने जो दोनों वीडियोस हैं वो आप रिकॉल करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन चलेंगे आपके सेविंग्स और एग्रीगेट सप्लाई की तरफ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।